साथी शरद तेलंग साहब। शरद तेलंग साहब का मैंने कोई परिचय नहीं दिया कि वो क्यों कि वो हमारे शहर के, मैं उन्हें साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मानता हूँ। तो एक प्रतिनिधि का क्या परिचय दिया जाए। हम सब समझते हैं उनके गीत, संगीत, साहित्य और भी बड़ी नाटक में भी सप्त श्रृंगार के रूप में प्रेमी प्रेम से मिलकर उन्होंने जो दिया इस शहर को, इस अंचल को, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं अब हमारी इस समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता जी, प्रोफेसर अनीता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने अध्यक्ष नहीं मैं कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना। तो अध्यक्ष की बात करेंगे पहले। ये हमारे विकल्प के अध्यक्ष हैं, ये धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और हमारे समारोह की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीता वर्मा जी, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी बात कहें। अनीता जी। सम्मानित मंच और हम सब जो यहाँ पर साहित्यकार बंधु इकट्ठे हुए हैं शकूर जी के सपनों के महल के भीतर, और वहाँ सद्भावना संदेश फैलाने के लिए अभी कबूतर उड़ाए गए जो शांति का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो है सम्मानित मंच है और सुधी सम्मानित श्रोता, इन सब के बीच में अध्यक्षता मुझे दे दी गई है। हालांकि मैं अपने आप को लायक नहीं पाती, लेकिन फिर भी आपका स्नेह और आपका जो प्रेम है वो असर आंखों पर। सद्भावना और शांति का संदेश के लिए तो केवल मेरा इतना ही कहना है कि हमारी जो ये जीवन यात्रा है उसमें हम अपना आत्मविश्लेषण करें कि हमने क्या समाज को दिया, हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया है और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारे चिंतन से हम आम जन के लिए कितना कुछ कर पा रहे हैं। संवेदना का अगर आपके भीतर स्पंदन नहीं होता है तो ऐसा मनुष्य होना भी किसी काम का नहीं है। और यहाँ मनुष्यता की बात हो रही है इस सभा के भीतर। आपने एक बहुत अच्छी बात, बिगुल जी ने पर्यावरण की बात अपनी कही, आदरणीय सर कलाम साहब, हाँ उनका, और पानी साहब आपने एक बहुत अच्छी बात, वो मेरे मतलब जहन में वो बात आ गई आदरणीय शकूर साहब के लिए कि चंबल का कबीर, मतलब क्या उपमा है, बिल्कुल सटीक उपमा है। और इनका मैंने अभी पढ़ा, चंबल का कबीर, कबीर हो जाना आसान नहीं होता है। कबीर को हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन कबीर हो जाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी अंदर की जो आपकी जो अहंकार है, अहम का चोला एक तरफ रख देना पड़ता है, तब जाकर के कबीर होना आसान नहीं होता है। और शकूर राणा साहब की मैंने जैसे ही फोल्डर, हम हर बार फोल्डर में इसकी साक्षी भी रही हूँ, कई बार जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं जरूर उस जगह उपस्थित होती हूँ। और बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरे अपने ही घर में मैं यहाँ पर आई हूँ और अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इश्क की दुनियादारी क्या, फिर इतनी होशियारी क्या, मरने की तैयारी क्यों, जीने में दुश्वारी क्या, बोझा तो बस ढोना है, हल्का क्या और भारी क्या। जीवन की कितनी बड़ी फिलॉसफी है, कितना बड़ा दर्शन आपने बताया है। वहीं कबीर कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। होशियारी यहीं की नहीं धरी रह जाती है। एक आम आदमी, एक संवेदनशील मनुष्य बनकर के आप देखिए तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। वो सब संतुष्टि का भाव आप लेकर के आज की दुनिया में, आज हम परिवेश देख रहे हैं कि परिवेश बदल रहा है, आसपास का माहौल देखिए, एक हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है, चाहे कोई सा भी संदर्भ हो। हम साहित्यिक संदर्भों में देखें, कहीं भी देखें, संवेदनशील होना एक बड़ी शर्त है, मनुष्यता की सबसे बड़ी शर्त है। और अगर आपके भीतर संवेदन नहीं है तो आपका जो सृजन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, केवल वो दिखावा है। तो कथनी और करनी में भी बिल्कुल अंतर नहीं रहना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। और मेरे मन में जो मुझे अच्छा लगता है, आम आदमी के लिए जो अच्छा है,
मतलब किसी का कोई हर्ट ना हो, कोई दिल किसी का दुखे ना, उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। और जितनी भी मेरी जीवन यात्रा रही है, मैं सोचती हूँ कि हम कुछ ऐसा कर चलें कि हमारे मन में एक सुकून का भाव रहे कि हमने बहुत कुछ किया लोगों के लिए या अपने मन के लिए, जो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। इससे बड़ी बात और मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकती है। लोग जो है दिखावे की दुनिया, आवरण ओढ़कर रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तनाव का है, अवसाद बढ़ा रही है, निराशा बढ़ा रही है। तो इन सब से अगर दूर रहना चाहते हैं तो आप प्रकृति से जुड़िए, आप फूल की पत्तियों का स्पर्श कीजिए। मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा बगीचा है। कई बार मन उदास हो या कुछ ऐसा लगे आपको कोई तनाव, सीधे प्रकृति के पास जाइए, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चिकित्सा, एक मेडिसिन है वो। और प्यार बांटते चलो सबके साथ में। जो आपको प्यार करता है, जो आपको स्नेह रखता है, जो आत्मभाव रखता है, तो उसके प्रति वही भाव आप रखें। बाकी तो आप दुनिया में कितने ही सम्मान ले लें, उसके बाद क्या, कुछ भी तो नहीं है ना। उसके बाद क्या, कुछ मिलने के बाद में अच्छा तो लगता ही है सब कुछ, है ना, अपनी उपलब्धियाँ अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहले शर्त है मनुष्यता की, मनुष्य बनिए आप। और मेरे को यहाँ लगता है बहुत दिन हो गए मुझे, जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं उपस्थित होती हूँ। और आज भी इसीलिए आई हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैंने कहा नहीं, अपने लोग मिलेंगे, आप सब मेरे अपने हैं। मतलब जो भी साहित्यकार बंधु हैं, हर कार्यक्रम में भाई बद्री जी बैठे, प्रभाती जी देखिए इतने सहज सरल, बद्री जी देखिए, अरे ऐसा लगता है कि बोली से तो फूल झड़ते हैं, है ना। एक शेर है ना, मुझे याद नहीं रहते हैं शेर, है ना, वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, तो नहीं बात की जाए वैसे कुछ, है ना, तो मिलके देखते हैं वो वाली बात। तो ऐसे लोगों से, बातों से फूल झड़ते, जिनके मन से सद्भावनाएं झड़ती है, जिनके मन से प्रेम झड़ता है, जिनके मन से स्नेह की समंदर जिनके भीतर समाया हुआ है ना, स्नेह का झरना बहता है, ऐसे लोगों से आप बात कीजिए तो निश्चित रूप से आपके भीतर जो तनाव है, जो अवसाद है। नहीं तो लोग क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि समंदर के एक कंकड़ डाल देना पानी के शांत सरोवर के बीच में, लोग तो तैयार बैठे हुए हैं आपको इंग्लिश में बोलो डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हुए हैं, या किसी भी, मतलब मैं जो बहुत सारी मंच पे भी बोलते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो हम आप इन सब चीज़ों को अपने परिवेश के साथ में, सामाजिक सरोकार के साथ में, परिवार के साथ में, अपने जिस जगह आप उठते बैठते हैं उन सबके साथ में उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो अपने आप को, अपने मानसिक जो है संतुलन को बनाए हुए, अपने आप को नियंत्रित करते हुए एक अच्छे इंसान बनने की ओर आप अपना कदम बढ़ाएं। कम से कम मेरा तो यही संदेश है। और मुझे लगता है कि कविता तो शायद, कविता तो सुनाऊं, कविता फानी साहब ने तो सुनी, इनके घर पे मैंने सुनाई थी वो। तो ज़्यादा तो मैं इन दिनों गद्दे पे मेरा काम चल रहा है, लेकिन कविता वो मेरी कुछ कविताएं तो मैं लिखती हूँ, किताब भी मेरी आई, लेकिन वो ये मेरी पसंदीदा जो है कविता, सुनो स्त्री, है ना, शबाना ने भी सुनी हुई, सुनो स्त्री। आप लोग, मुझे लगता है पसंद आएगी। सुनो स्त्री, अपने मन को सुनो, मन के आंगन में उग आई है रंग बिरंगी इच्छाएं। सुनो स्त्री, अपने मन को सुनो, मन के आंगन में उग आई है रंग बिरंगी इच्छाएं। उन्हें पुष्पित करना, उन्हें पुष्पित करना आत्मविश्वास निर्भयता की खाद से, आत्मविश्वास निर्भयता की खाद से। हाँ, आसपास उगाती है ना खरपतवार, हाँ आसपास उगाती है ना खरपतवार, जिसे अनुपयोगी समझ उखाड़ फेंकते हैं लोग, जिसे अनुपयोगी समझ उखाड़ फेंकते हैं लोग। तुम भी अपने आसपास लोगों की बातें, चटखारेपन, टंगड़ी अड़ाने में जैसी खरपतवार को उखाड़ फेंकना झटके से। सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, जिससे खुली हवा में श्वास ले सके, जिससे खुली हवा में श्वास ले सके तुम्हारा निर्मल कोमल मन, तुम्हारा निर्मल कोमल मन, संवेदनशील मन। सुनो स्त्री, मन के इस आंगन में खिल सके तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं। सुनो स्त्री, मन के इस आंगन में खिल सके तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, कल्पनाएं, स्वप्न, और तुम उगा सको अपने मन की सुंदर फुलवारी, तुम उगा सको अपने मन की सुंदर फुलवारी। सुनो स्त्री, थोड़ी सी बड़ी है पर अच्छी है ये। भांति भांति के रंगों से सजी जिसकी एक एक शाख, भांति भांति के रंगों से सजी जिसकी एक एक शाख लदी होगी
चेतना की ऊर्जा से, संवेदना की खाद, बौद्धिकता के जल से तभी उगेंगे तुम्हारे सपनों के खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल, लाल, हरे, बैंगनी। सुनो स्त्री, बहकना नहीं, बहकना नहीं लोगों के छल छद्म झूठे वायदों में लिपटे भ्रमजाल से, अन्यथा उलझ जाएगी तुम्हारी सपनों की दुनिया, अन्यथा उलझ जाएगी तुम्हारे स्वप्नों की दुनिया। सुनो स्त्री, इस फरेबी मायावी संसार में पढ़ना मन को, पढ़ना मन को, बुनना मन को, महसूस ना बाल मन की अटखेलियाँ, महसूस ना बाल मन की अटखेलियाँ और बुढ़ापे का एकाकीपन। ये देखिए बिंब है, अगर आप उस जगह तक पहुंच पाए तो, जहाँ सबसे पहले सूनी आंखों से शिकायतों की गठरी के साथ दरकिनार किए ये अनुभव दरख्त, वृद्धों के लिए दरकिनार किए अनुभव दरख्त। हाँ तुम सुनना, सब कुछ सुनो स्त्री, तुम्हें यूं ही तो नहीं कहते ना शक्ति स्वरूपा। सुनो स्त्री, तुम्हें यूं ही तो नहीं कहते ना शक्ति स्वरूपा। अपने भीतर संचित समस्त ऊर्जा स्थानांतरित कर दो इन सबके भीतर, अपने भीतर संचित समस्त ऊर्जा स्थानांतरित कर दो सबके भीतर। तुम्हारे कदमों की आहट से झूम उठे मन की बगिया, तुम्हारे कदमों की आहट से झूम उठे मन की बगिया। रोक दो, रोक दो अपने मजबूत इरादे, झोंक दो अपनी सामर्थ्य, झोंक दो अपनी समस्त सामर्थ्य और बहने दो संवेदना का निर्झर, बहने दो संवेदना का निर्झर, जिसमें नहाकर खिल उठे तुम्हारा संसार। सुनो स्त्री, ये छोटी सी रचना और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ शकूर अनवर साहब को, और मन में बहुत भावुक हूँ, बोलने के लिए शब्द नहीं आ पा रहे हैं। और हमेशा आपका ये स्नेह, आपके परिवारजन का जो आत्मीयता है, आपके समस्त परिजन जो देते हैं। हाँ अम्मा है ना, मैं मिली अम्मा से मिली मेरा अहो भाग्य। और ये सारे लोग, ये सारे समृद्ध लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं, सारे समृद्ध लोग हैं। इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इससे सुना। और आज इस सद्भावना दिवस पर विकल्प जन सांस्कृतिक मंच के अंदर जो ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है, सबको शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। कल लोहड़ी थी, हमने हमारे कॉलेज में लोहड़ी भी मनाई हमने, और क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबी भी हैं तो सभी तरह का सर्वधर्म का हमें आदर करना है, तो उनका भी हमने किया। और मेरी भूमिका इन दिनों ऐसी हो रही है कि मेरे को जहाँ जिस तरफ ले जाया जाता है मैं उस तरफ से वैसे हो जाती हूँ। तो यही सबसे बड़ी बात है, केवल हम संवेदना जो है उसका निर्जर बहाते चलें, प्यार बांटते चलें और मनुष्यता की ओर हम बढ़ते चलें। यही मेरा सद्भावना दिवस का ये संदेश है। बहुत बहुत आभार।